अब यदि तुमने गुरु की बात नहीं मानी, बातों में नहीं सुधरे, अब सुन लो काम सुन, यदि तुम गुरु की बातों में नहीं सुधरे, तुम जिनवाणी की बातों में नहीं सुधरे और तुम माँ की बातों में नहीं सुधरे, ओहो ओहो महानुभाव सावधान, यदि माँ कभी तुम्हें कह दे ये बेटा मेरे बस में नहीं है, समझ लेना इसी का नाम रावण है। किसने कह दिया माँ ने? माँ तो वो होती है, कोई भी शिकायत करने आए, हाँ कोई बात नहीं मैं अपने बेटे से कह दूंगी, वो मेरी बात। क्या आपको अपनी और कुछ धर्म करो रे न करो, कम से कम इतना तो प्रयास कर लो कि माँ सारी दुनिया से कह सके मेरा बेटा मेरी बात मानता है। मेरे कहने के बाद वो कर ही नहीं सकता, पक्का है कर ही नहीं सकता। यदि इतना भी तुमने कर लिया तो जाओ, तुम जन्म जन्म तक कभी अनाथ नहीं होगे, कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारे ऊपर विश्वास, इतना विश्वास करती है मेरा बेटा मेरी बात मैं कह दूंगी। महाराज पूछे, महाराज जी आप चिंता मत करो, वो मेरी बात मानता है, मैं कह दूंगी तो पक्का करेगा, पक्का करेगा। आप देखो, मैंने इससे कहा कि देखो इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मैंने प्रवचन दिया और तुम्हारे बेटे के पास पैसा भी खूब है, 3% निकला है अभी, 7% से बोल रहा हूं। 10% अमीर कहे थे ना अपन ने, परसों ही तो कहा था 10% अमीर होते हैं, जिसमें अभी हमारे पास कितने परसेंट आए, अभी कितने बाकी हैं? सुन रहे हो रे? 7% हो, 7% वालों। हमने तुम्हारी माँ से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा खूब कमाता है, पैसा भी है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी मंदिर की बोली, कोई भी उसने चतुर्मास का कलश नहीं बैठा रहा, कोई बात मान ही नहीं रहा। स्कूल पे प्रवचन दे दिए, उस पर भी नहीं सुन रहा है, अस्पताल पे दे दिए, जनक जननी पे दे दिया, तो अपना थुवन जी क्षेत्र पे दे दिया, गंज मंदिर पे दे दिया, 2 और बचे हैं वो भी आने वाले हैं, त्रिकाल 24 और गांव का मंदिर, अभी दोनों के द्वार खुलने वाले, चिंता मत करना। और उनका तो और पता है, ये तो 30 मिनट में हुआ, फिर तो 10 मिनट में पूरे होंगे, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ज्ञान में है, सब जगह कब कितना खोलना है, लेकिन थोड़ा मुहूर्त देख लो। एक कुछ भी लगना ही नहीं, देरी नहीं लगना, वो तो सब यूं हो जाएंगे। उसमें भी वो नहीं आ पाया, इनमें तो आ ही नहीं पाया, और इन दोनों में भी वो नहीं आ पाएगा, मुझे मालूम है। कुछ लोग हैं ऐसे, 10% में कुछ है जो नहीं आए। स्कूल का खाता खोलेंगे तो भी, अस्पताल का खाता खोलेंगे तो भी, चलो 10% अमीर हो, तुम जिसमें कहोगे मैं वह खाता खोल दूंगा, बस आ जाओ, कुछ तो बोलोगे। मैं बहुत व्यापक हूँ, मैं तो तुम्हारी पसंद देखता हूँ। दुकानदार दुकान में माल अपनी पसंद का रखता है कि ग्राहक की पसंद का? तभी तो दुकान चलेगी। मैं भी अपनी दुकान में, मेरी अपनी पसंद का माल रखता ही नहीं हूँ। मेरी पसंद का माल तुम खरीदोगे ही नहीं, मेरी पसंद के माल तो ये बैठे, ये ब्रह्मचारी लोग बैठे, छुल्लक जी महाराज वगैरह बैठे, ये कभी अपनी पसंद नहीं करते, कभी नहीं करते। ये तो कहते महाराज जी आपको जो पसंद हो वही दे दो। कैसा दुकानदार होगा और कैसा ग्राहक होगा।
ग्राहक कह रहा है कि नहीं सेठ जी आप तो अपनी पसंद का दे दो, यानी ग्राहक को इतना मालूम है कि हमारा सेठ इतना ईमानदार है कि वो गलत दे ही नहीं सकता। दुनिया में अब आप और बताओ, आप भी दुकानदार हो, यदि ग्राहक ने कह दिया कि सेठ जी आप अपनी पसंद का दे दो, तो आप कौन सा टिकाओगे पहले? तुम जो खोटा होगा ना, बोले अच्छा बुद्धू ग्राहक मिला। नहीं, हमारी दुकान अलग है। इस दुकान पर कुछ लोगों को विश्वास है, मेरी पसंद बहुत छोटी है, मेरे गुरु महान हैं, मेरे गुरु बहुत सोचेंगे, हम क्या सोच पाएंगे, हम क्या जानते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। मेरा गुरु बहुत महान है, जो भी गुरु देगा वही चोखा होगा। इसलिए वो अपनी पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं गुरु महाराज आपकी जो पसंद है वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा जीवन है, वही देखूंगा जो आपको पसंद है, वही सुनूंगा जो आपको पसंद है, वही बोलूंगा जो आपको पसंद है, वही खाऊंगा जो आपको पसंद है, वही करूंगा जो आपको पसंद है। ये निर्णय जो कर ले उसका नाम है शिष्य। सब कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद, मुझे कुछ नहीं देखना, गुरु को क्या पसंद है वही देखूंगा। तुम क्या सुनना चाहते हो, मेरी कोई पसंद नहीं, गुरु को जो पसंद है वही जो सुनाएगा है? गुरु जो सुनाएगा वही सुनूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा ये निर्णय हो जाए उसी दिन समझ लेना चाहिए तुमने गुरु पा लिया और तुम्हें शिष्य का आनंद आ गया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।